Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the bisectors of any two adjacent angles of a parallelogram intersect at. Now let's see the options. Option A 30 degree, option B 45 degree, option C 60 degree and option D 90 degree. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम वो इंटरसेक्ट किस एंगल पर करेंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ एडजेसेंट। तो जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का एक पैरेललोग्राम में, इन ए पैरेललोग्राम, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें कि लेट्स सपोज़ कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अपोजिट जो साइड्स होती हैं हमारे पास वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो इसे हम मान लेंगे A, ये B, ये यहाँ पर C है और ये D है। अब हम जैसा कि जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है पैरेललोग्राम में 180, मतलब सम जो होगा एडजेसेंट एंगल्स का वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा, ये होगा हमारे पास 180 डिग्री। अब क्या कहा गया है कि जो बाइसेक्टर्स हैं किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स के पैरेललोग्राम में वो किस एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं ये हमें बताना है। तो अगर हम लें कि एंगल A का एक बाइसेक्टर है और हम मान लेते हैं कि यहाँ पर इसी तरह एंगल B का एक बाइसेक्टर है और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं O पर। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि जो एंगल A है, अगर ये एंगल यहाँ पर जो AO है अगर ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसे 1 मान लें और इसे 2 मान लें तो AO जो है ये क्या करेगा, बेसिकली ये एंगल 1 और 2 को इस तरह, यहाँ पर एंगल A को इस तरह से बाइसेक्ट करेगा या फिर इस तरह से कट करेगा कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल आएँ। और इसी तरह अब अगर हम एंगल B को यहाँ पर क्या मान लें, यहाँ पर इसे 3 माने और इसे 4 माने, तो हमारे पास एंगल 3 और 4 भी क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज BO जो है ये इसका बाइसेक्टर है एंगल B का, और हम जानते हैं कि बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एंगल को। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एंगल A प्लस एंगल B क्या है, 180 डिग्री, और एंगल A की वैल्यू क्या है, या फिर हम कहें कि एंगल A क्या है हमारे पास, ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल। इसी तरह एंगल B क्या है हमारे पास, एंगल B है हमारे पास एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल। तो अगर अब हम इन्हें ऐड कर लें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब जैसा कि हम जानते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो हम एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 ही लिख सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। इसी तरह एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो ये इक्वल आएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से अगर हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें इसे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, यानी कि हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है ये 90 डिग्री है, यानी कि हमारे पास इन एंगल 1 और एंगल 3 का सम क्या है, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये एंगल AO, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल AOB है इसमें बेसिकली जो हमारी बाइसेक्टर्स हैं AO और OB, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं O पर। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास इन ट्रायंगल AOB क्या होगा, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB जो है इन सब का सम 180 डिग्री आएगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या है हमारे पास, 90 डिग्री, तो ये होगा 90 डिग्री प्लस एंगल AOB, तो ये इक्वल आएगा 180 डिग्री के। तो एंगल AOB होगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल AOB इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और हम जानते हैं एंगल AOB क्या है, बेसिकली ये वो एंगल है जहाँ पर बाइसेक्टर्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें यही एंगल बताना था
कि पैरेललोग्राम में जब किसी भी दो एडजेसेंट एंगल्स की बाइसेक्टर जो है वो किस एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।